गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरा मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। कल हम ऑप्शनल क्वेश्चन 15 तक करवाए थे। आज 16 नंबर से फिर से स्टार्ट किए कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन ऑर्डर इज सेड टू बी सिमेट्रिक्स इफ। तो आपको कल ही बताए थे हम सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए। तो हम लोग जब इसका एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट के बारे में, उसको सिंपल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं ए आई जे, मीन्स ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो इसका ट्रांसपोज में जब लिखेंगे हम लोग एलिमेंट के बारे में तो क्या होगा, ए जे आई। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पूछा है तो उसका ए का एलिमेंट जो है ए आई जे एन बाय एन ऑर्डर, तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोज आपका ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बस आपको थोड़ा सा कल कॉन्सेप्ट बताया था, आपको पता चलने लगा कि सिमेट्रिक क्या होता है और अस्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैट्रिक्स ए आई जे एन बाय एन इज सेड टू बी अस्क्यू सिमेट्रिक। बस आपको भी पूछ दिया। तो कल ही हम आपको बताए थे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तो एलिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ एलिमेंट है ए आई जे। तो ध्यान से देखिए आपस में बस इससे क्या डिफरेंट होता है, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। देखिए यहाँ माइनस साइन आया है, ठीक है। तो एलिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है तो एलिमेंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, ए आई जे इक्वल टू जीरो, तो रॉन्ग हो जाएगा। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम लोग को सिमेट्रिक के बारे में नहीं पूछना, स्क्यू सिमेट्रिक। ए आई जे इक्वल टू यूनिट वन आ रहा है, ये भी नहीं है। तो आपके पास है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, मीन्स आप ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई है एंड ए आई आई मीन्स आपका जो एलिमेंट होगा सेम रो सेम कॉलम का, मतलब जैसे कहने का मतलब ए वन वन, इसका एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए। अगर ऑर्डर आपका वन बाय एन है, ए टू टू, इसका भी ऑर्डर आपका जीरो होना चाहिए, इसका भी एलिमेंट का वैल्यू जीरो होना चाहिए। अगर ए थ्री थ्री हो, इसका भी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तभी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल सकता है सिंपल वे से। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत सिंपल है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 मार्क्स आंसर क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। मैट्रिसेस 2 मार्क्स क्वेश्चन, क्लियर। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन वाले आज हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। आपसे बोला गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन द मैट्रिक्स आर इक्वल। बोलता अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इक्वल आप चेक कर सकते इक्वल भी होगा या नहीं होगा। ये भी, इसका भी ऑर्डर है 2 बाय 2 ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 ऑर्डर है, ठीक है। तो इसको इक्वल टू हमको करना है, इक्वल टू करके हमको एक्स और किसका वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो कल ही आपको बताए थे हम, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों को पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, 0 x माइनस 2 8 और ये 4 हो गया। ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स हो गया। सेकेंड वाले में क्या है, तो 3y प्लस 7 5 x प्लस 1 2 माइनस 3y, ये आपके पास है। आपसे फाइंड करने क्या बोला है, x और y फाइंड करने बोला है। तो आपको कल ही बताए थे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो आप एलिमेंट को आपस में इक्वल कर सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड रो का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इक्वल होगा। मींस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। आपको y निकालना है और x निकालना है। सेकेंड वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। 8 किसके इक्वल होगा, x प्लस 1 के इक्वल होगा। 4 किसके इक्वल होगा, 2 माइनस 3 के इक्वल होगा। आप कोई भी इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, 3y प्लस 7, इसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। तो 3y इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 7। तो y इक्वल टू क्या होगा, -7/3। आपके पास y एक प्लेस पे और है, वहां भी चेक कर लेंगे हम लोग। y कहाँ पे, 4 इक्वल टू 2 माइनस 3y, यहाँ भी चेक करते हैं। एक बार हम लोग y का वैल्यू -7/3 है, यहाँ भी चेक करते हैं। तो 2 माइनस 3y इक्वल टू क्या आ रहा है, 4।
तो -3y इक्वल टू क्या होगा, 4 -2। तो -3y इक्वल टू क्या होगा, 2। तो y इक्वल टू क्या होगा, 2/-3, ये होगा। आप चेक देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास y का वैल्यू एक आ रहा -3/2 और एक आ रहा 2/-3। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग चेक करेंगे। फिर x का वैल्यू हम लोग इक्वेट करते हैं, तो x कहाँ से इक्वेट होगा, इस प्लेस से भी इक्वेट कर सकते हैं। तो x + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 8। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 8 - 1 मीन्स x इक्वल टू क्या आ रहा है, 7। आपके पास x का वैल्यू ये फाइंड हुआ और y का वैल्यू वो फाइंड हुआ। अब देखते हैं y का वैल्यू हम लोग, x का वैल्यू एक और प्लेस पे है, यहाँ पे देखिए सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम को इस 5 की इक्वल है। तो x - 2 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5 + 2 मीन्स x इक्वल टू 7। आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ भी आ रहा है इक्वेट करने के बाद 7 और यहाँ भी आ रहा है, मीन्स x का वैल्यू हम लोग का फिक्स है कि 7 ही होगा। बट y का आपके पास 2 वैल्यू आ रहा है। तो आप चेक कीजिए कि y का कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा। आप इसको पुट करके देखिए, आप ये -7/3 y का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो जैसा आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो 3 × -7/3 + 7, आपके पास क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -7 + 7 0, जो कि 0 के इक्वल है। क्लियर, जो कि ये जो 0 आपका आया है इस 0 के इक्वल है। नेक्स्ट हम लोग पुट करके देखते हैं 2/-3 y के प्लेस पे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × -2/3 + 7, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 + 7, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ये एलिमेंट 5 आ रहा है और ये एलिमेंट आपके पास 0 है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो हो गया x और y का, तो x का वैल्यू हो गया आपके पास 7 और y का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका -7/3। क्लियर, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए आप कि कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ मालूम भी होगा। जैसे यहां भी लिखा हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपको x का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। मींस ये जो एलिमेंट x आपको कहाँ किस प्लेस पे दिख रहा है, तो इस प्लेस पे, ये किसके इक्वल होगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल। तो आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है 2x - y = 6। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म है। इस फर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्ट हम x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है हम लोग को, y डिस्टर्ब कर। तो पहले y का वैल्यू निकालते एंड, तो y का वैल्यू हम लोग इक्वेट करेंगे, तो ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, -2 का, मीन्स y = -2 आ रहा है। तो इस y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाता है पुटिंग या फिर पुट y = -2 इन इक्वेशन 1। क्लियर, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x - y = 6। y का वैल्यू पुट कीजिए, हो गया 2x, y का वैल्यू क्या है, -2। तो जैसे यहाँ -2 पुट किए +2 बन जाएगा = 6, मीन्स 2x = 6 - 2 मीन्स 2x = 4। तो 2 के टेबल से 4 कितना टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में। तो आपके पास x का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत बहुत सिंपल है। तो जब भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कभी भी आएगा तो आप सिंपल है, आपको क्या करना है, इधर के एलिमेंट को उधर के एलिमेंट से आपको सेम सेम इक्वेट करना है। इक्वेट करने में आपके पास इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन आपका डबल वेरिएबल में बन सकता है या फिर सिंगल वेरिएबल बन सकता है। तो आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप इसके जूनियर क्लास में पढ़े, क्लास 10th में भी पढ़े हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हैं। तो उस तरह से आप इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारा क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर? कुछ देखिए अब आपसे क्या बोला गया है। नेक्स्ट कुछ नंबर तो लग रहा है गलती है, 2 दोबारा आ गया है। देखिए इस साइड हम लोग का 1 2 और यहाँ पे 3 आ गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे क्या बोला गया, बोलता है इफ ए इक्वल टू एलिमेंट लिखा हुआ 2 3 1 0 -1 5 एंड बी इक्वल टू 1 2 -1 0 -1 3। आपसे फाइंड करने क्या बोला, 2a - 3b। 2a - 3 मतलब आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस ए मैट्रिक्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। और बी मैट्रिक्स सबके पास मालूम है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। और जब आपस में मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, दोनों को क्या करना है, बीच में कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हम लोग को खुद आएगा, क्योंकि आपसे बोला गया है कि अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ और बी मैट्रिक्स दिया हुआ तो आपको फाइंड क्या करना है, 2a - 3b। सिंपल सी सवाल है, जैसे आप जूनियर क्लास में कोई भी मल्टीप्लाई पढ़ते थे, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको आपस में ऐड करो, क्या आएगा। तो सेम वैसे ही मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपसे बोला गया है फाइंड करने के लिए 2a - 3b। क्लियर? इक्वल टू 2, आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है उसको लिखिए इजी वे से, 2 3 1 0 -1 5। ये हो गया ए के प्लेस पे, -3। बी के प्लेस पे मैट्रिक्स आपका क्या लिखा हुआ है, 1 2 -1 0 -1 और 3 लिखा हुआ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। 1 बाय 1, 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 1 से, ये 2 हो गया। नेक्स्ट 2 को 0 से, ये 0 हो गया। 2 को -1 से, -2 हो गया। 2 को 5 के साथ 10 हो गया। माइनस साइन आपके पास है, माइनस दीजिए। इस सेम वे से आपको क्या करना, 3 को 1 बाय 1 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 बन गया। 3 को 2 से 6, ये -3 हो गया। 3 को 0 से, ये 0 हो गया, ये -3 हो गया, और ये 9 हो गया। अब आपके पास सिंपल देख सकते हैं, दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है या ऐड हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, और इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या बोला गया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, जो एलिमेंट जिस प्लेस पे, जैसे 4, ये 4 सब्ट्रैक्ट होगा किसके साथ, 3 के साथ, ऐसे लिख सकते हैं आप। 6 किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, 6 के साथ सब्ट्रैक्ट, ये माइनस साइन इसलिए माइनस दे रहे हैं हम। ये 2 लिखा हुआ, 2 किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस साइन, और माइनस पहले से, तो माइनस और माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, क्लोज हो गया। नेक्स्ट इसी टाइप से 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से। -2 को, ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस और पहले से माइनस, ये +3 हो गया। फिर आपके पास आया 10, इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 के साथ। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या, एलिमेंट क्या रिमेंड बचा, तो ये 1 बच गया, ये 0 बच गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि 6 - 6 0, -2 + 3, ये हो गया आपके पास 1, 2 + 3, ये हो गया 5, 10 - 9, ये हो गया 1। तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 2a - 3b सॉल्व करके 1 0 5 0 1 1। क्लियर? तो जब भी दो मैट्रिक्स के बारे में बात किया जाता है, आपके पास एडिशन के बारे में बात किया हो या फिर सब्ट्रैक्शन के बारे में बात किया हो, आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है। आपको उस जो कांस्टेंट नंबर है उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर एक और कांस्टेंट होगा उसको दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, अगर एडिशन बोला एडिशन कीजिए, और सब्ट्रैक्शन बोला तो सब्ट्रैक्शन कीजिए। क्लियर? तो आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात किया गया है नंबर 4 का। नंबर 4 तो आपको अरेंजमेंट करके लिखा हुआ है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। जहां पे प्लस है वो हम प्लस कीजिए, जहां माइनस है वो हम माइनस कीजिए। उसके पहले मैट्रिक्स के बाहर में कुछ
नंबर दिख रहा है, कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, उसको क्या करना है आपको, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे नंबर 4, देखिए क्या लिखा हुआ है, बोलते हैं इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब होता है, हिंदी में भी लिखा हुआ आपका मान ज्ञात करें। ये लिखा हुआ मैट्रिक्स के बाहर 3 एलिमेंट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन दिया, फिर मैट्रिक्स के बाहर एक 2 कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ, फिर प्लस का साइन दिया, फिर मैट्रिक्स के बाहर एक कांस्टेंट 5 है। तो आपको जस्ट अभी क्या बताए थे हम कि जो मैट्रिक्स के बाहर कांस्टेंट होगा उसको बारी बारी से एक एक करके सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। सेम वे से 2 को भी मल्टीप्लाई कीजिए इस मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट को, प्लस 4 को भी मल्टीप्लाई कीजिए इस अंदर के एलिमेंट को। और जो नंबर जिसके साथ जैसा लिखा हो मैट्रिक्स, अगर ये प्लस ये मैट्रिक्स है इसके साथ माइनस, फिर ये मैट्रिक्स है इसके साथ प्लस, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ पहले माइनस कर सकते हैं, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस कर सकते हैं फिर से। ये बहुत ही सिंपल है, आप खुद से इसको कर सकते हैं। बच्चा वाला काम है कि प्लस करो या माइनस करो, मल्टीप्लाई कीजिए जो जिसके साथ प्लस होता है बोर्ड मास वाला, या फिर आप इसको ऐसे भी सकते, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों पहले प्लस में है तो इसको दोनों एलिमेंट को आपस में प्लस कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको फिर इससे माइनस कर दीजिएगा, बस कंप्लीट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देना थोड़ा सा, आपको बस एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आएगा आपका इजी वे से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। बोलता है कंस्ट्रक्ट 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर ए आई जे 2i माइनस जे। बोलता है एक मैट्रिक्स आप बनाइए जो 2 by 2 ऑर्डर का हो, मतलब 2 रो का हो और 2 कॉलम का हो। बोलते उसके अंदर जो एलिमेंट होगा उसका जनरल फॉर्म दिया हुआ कि ए आई जे के जो एलिमेंट है वो 2i माइनस जे, मतलब आई जो आपका नंबर है वो क्या कहलाता है, रो का नंबर, और जे होता है क्या होता है, कॉलम का नंबर। तो इस टाइप का सवाल जब भी आपके पास आएगा 2 by 2 ऑर्डर का हो या 3 by 3 ऑर्डर का हो या 4 by 4 ऑर्डर का हो, आपको बुक आपका जो सिलेबस में है वो मेनली 2 by 2 ऑर्डर का होगा या 3 by 3 ऑर्डर का होगा। क्लियर? कुछ अपने से भी कुछ मतलब क्या बोलते हैं ऑर्डर सेम नहीं भी हो सकता है, 2 by 3 ऑर्डर का बोल सकता है या 1 by 4 ऑर्डर का बोल सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका इसका जनरल फॉर्म बना लेना। क्लियर? आप सॉल्यूशन में जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले आप लिखिएगा लेट, लेट करके एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिएगा ए, जिसका एलिमेंट है ए आई जे, और उसका ए आई जे का जो एलिमेंट है वो क्या लिखा हुआ है, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्ट जब करेंगे तो क्या होगा 2 by 2 ऑर्डर का। 2 by 2 ऑर्डर का मतलब ये 2 by 2 ऑर्डर हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे एलिमेंट जो का नेमिंग जो होगा जनरल फॉर्म में A11, यहाँ पे जो होगा A12, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ का जो एलिमेंट उसको क्या बोलेंगे A21, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ का जो एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे सेकंड रो, ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। तो इसके जगह पे कोई नंबर होगा, वो नंबर हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, तो अभी आपसे बोला गया कि ए आई जे का जो एलिमेंट है वो क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2i माइनस जे, ये लिखा हुआ। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना आपको A11 फाइंड करना, तो आप यहाँ पे i के प्लेस पे 1 पुट कीजिए और j के प्लेस पे 1 पुट कीजिए। तो यहाँ भी i के प्लेस पे 1, तो 2 into 1, j के प्लेस पे 1, ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, 2 into 1, 2 minus 1, 1 आ गया। आपको एलिमेंट निकालना है A12, मतलब i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 2, तो ये क्या हो गया 2 into 1 minus 2। अब इसको जैसे सॉल्व कीजिए आंसर आपका क्या आएगा 0 आ गया। अब आपको उस एलिमेंट कौन सा फाइंड करना, 2 1 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स i के प्लेस पे 2 into i के प्लेस पे 2 माइनस और j के प्लेस पे 1 पुट करना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये 3 आ गया। अब आपको फाइंड करना A22, मतलब i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 2, मीन्स 2 into 2 माइनस 2, मीन्स 2 2 जा 4, 4 में से 2 मतलब 2। तो आपके पास सारा एलिमेंट देखिए आपको निकल गया, A11 जो था वो भी निकल गया, A12 भी निकल गया, A21 भी निकल गया, A22 भी निकल गया। लास्ट में आप लिखिएगा हेंस
अब इसको आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, हैंस ए इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स निकालने बोला था, ये सबका एलिमेंट के प्लेस पे नंबर लिख दीजिए। A11 का वैल्यू क्या आया है, 1 आया है, तो सर यहाँ पे 1 होगा। A12 का वैल्यू क्या आया सर, 0 आया है, ये 0 हो गया। A21 का वैल्यू क्या आया है, ये 3 है। A22 का वैल्यू क्या है, ये 2 है। तो ये आपका आंसर हो गया, और ये मैट्रिक्स आपका 2x2 ऑर्डर का हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने बोलेगा आपको, 2x2 ऑर्डर बोला या 3x3 ऑर्डर बोला या 4x4 ऑर्डर बोला या 1x2 ऑर्डर बोला या 3x2 ऑर्डर बोला या 2x3 ऑर्डर बोला, तो सबसे पहले क्या करें, इस फॉर्मेशन को आपको बनाना है, इसको फॉर्मेट करना पहले जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म आप जैसे फॉर्मेट कीजिएगा, आप देख लीजिएगा एलिमेंट क्या दिया हुआ है। अब एलिमेंट लिखने के बाद आपको ये वैल्यू निकालना है, तो बस यहाँ पे लिखिए A11, आई के प्लेस पे, जे के प्लेस पे नंबर लिखिए, सॉल्व कीजिए, आपका सारा एलिमेंट 1 बाय 1 फाइंड होते जाएगा। और जैसे फाइंड होगा आपको क्या करना, फिर से इस मैट्रिक्स को लेना है और उसके प्लेस पे वो नंबर को लिख देना है, बस आपका ये आंसर हो गया। जैसे अभी आपको जस्ट बता रहे हैं हम, फिर से आपको बोला गया है कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए 3x3 ऑर्डर का, मतलब 3 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए, और बोलता है उसका एलिमेंट अब क्या दिया हुआ, सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, Aij इक्वल टू आई बाई जे दिया हुआ। मतलब आपको तो सिर्फ क्या करना, नंबर को आपस में लिखना, जो भी नंबर आप लिखिएगा बहुत ही सिंपल उसका आंसर भी आएगा। देखिए थोड़ा सा हम बता ही देते हैं आपको करना क्या होगा। देखिए हम थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहे हैं, आपको सॉल्यूशन खुद करना है, क्योंकि सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमसे क्वेश्चन कुछ सॉल्व भी हो रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कीजिए 3x3 ऑर्डर का, उसका एलिमेंट है Aij इक्वल टू आई बाई जे। तो आपको जस्ट बताया था, सबसे पहले उस मैट्रिक्स को आप क्या लिखिएगा, A इक्वल टू 3x3 ऑर्डर, मतलब 3 रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। तो जनरल फॉर्म में आप क्या लिखिएगा, A11, A12, A13, क्लियर। नीचे उसके बाद A21, A22, A23, क्लियर। नेक्स्ट A31, A32, A33, क्लियर। ये हो गया 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। अब एक हम सॉल्व कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एलिमेंट जो दिया हुआ है Aij, वो क्या लिखा हुआ है, पूरा आई बाय जे है। आपको कौन सा एलिमेंट निकालना है, कोई भी एक दो बता देते हैं हम। जैसे सपोज डेट आपको निकालना है A22, आपको सारा निकालना है, A11, A12, A13, A21 सारा निकालना है। हम जैसे यहाँ पे पार्टिकुलर कोई भी बता रहे हैं, मान लीजिए आपको A22 निकालना है एलिमेंट, तो क्या ये आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2 है, तो आई के प्लेस पे आप क्या लिखिएगा 2, और बाय का साइन बोल दीजिएगा, और जे के प्लेस पे 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या है 1। मतलब जब आप मैट्रिक्स लिखिएगा तो यहाँ पे इस प्लेस पे आपको आंसर में क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। मान लीजिए आपको ये 3 2 निकालना है, ये 3 2 निकालना है, मतलब आई के प्लेस पे आप क्या लिखिएगा 3, और जे के प्लेस पे 2। मतलब आप जब यहाँ पे कोई इस एलिमेंट के प्लेस पे अगर नंबर लिखना चाहते हो, उसके प्लेस पे क्या होगा 3/2। तो आपको क्या करना, सिंपल करना है, इसके बारी बारी से आपको सारा एलिमेंट का वैल्यू निकाल लेना है, और लास्ट में आपको उसके प्लेस पे पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया 3/3 ऑर्डर का। जहां तक हमको समझ में आ रहा है कि आपको इस बात को पकड़ में आ गया होगा, किसी टाइप का अगर मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करने बोलता है तो आप इजी वे से कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक और भी क्वेश्चन है जो काफी सिंपल है, काफी सिंपल। क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े भी होंगे या अभी नहीं पढ़े होंगे, वो भी हम बता रहे हैं। मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कुछ मैट्रिक्स का नाम होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, कुछ मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमको हमेशा बोलते आ रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम होगा। कुछ मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसमें रो का नंबर और कॉलम का नंबर दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है। मीन्स 2/3, 1/4, 5/6। कुछ मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका एक सिंबल होता है आई, ठीक है, आई होता है सिंबल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर 2/2 ऑर्डर के लिखिएगा
तो 1 0 0 1, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सारा एलिमेंट जीरो होगा। बस इस टाइप के जो डायगोनल का एलिमेंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट, या फिर मेन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। इस तरह का डायगोनल का ये एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी लिखिएगा तो ये एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। ये 2/2 ऑर्डर का है इसलिए इसको हम लोग I2 भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास I3 आ गया 3/3 ऑर्डर का, तो आपको क्या बोले, मेन डायगोनल एलिमेंट का एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी सब जीरो। मतलब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, और सब प्लेस पे आपको जीरो पुट कर देना। मतलब यहाँ भी जीरो होगा, 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 यहाँ भी जीरो होगा। क्लियर। इसी टाइप से कुछ और मैट्रिक्स आता है, बहुत सारा मैट्रिक्स का नेमिंग है। तो उसी में से आपको एक मैट्रिक्स का नाम पूछा है, उसका एक एग्जाम्पल देने बोला आप जीरो मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल दीजिए जिसका ऑर्डर 3/3 होना चाहिए। तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है जीरो मैट्रिक्स बोल रहा है। जीरो मैट्रिक्स मतलब और कितना बाय कितना ऑर्डर का बोल रहा है, बोलता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3/3 मैट्रिक्स विच इज अ जीरो मैट्रिक्स, जो एक जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स को हम लोग पार्टिकुलर सिंबल भी होता है जिसको हम लोग जीरो से इंडिकेट करते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स 3/3 3 रो 3 कॉलम, मतलब सारा एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स का मतलब हो गया सारा एलिमेंट उसका जीरो होना चाहिए, मीन्स 0 0 0। ये भी होगा 0 0 0, ये भी होगा आपके पास 0 0 0, और ये हो गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। बताइए आप थोड़ा सा जानकारी रखें, आपके पास कितना मार्क्स क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको कितना वैल्यू मिल गया, कितना मार्क्स मिला, 2 मार्क्स मिला। बस कितना सेकंड के लिए, मान के चलिए 10 सेकंड या 15 सेकंड में आपको आंसर पता चल गया। क्लियर। अब कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में सॉल्व कर रहे हैं। बोलता है इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ, बी इक्वल टू भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ, आपको वेरीफाई करने बोल रहा है कि जब इस दोनों मैट्रिक्स को इस टाइप से प्लस करेंगे, अल्फाबेटिकल ए प्लस बी, और इसको एक बार रिवर्स फॉर्म में प्लस करेंगे, मतलब बी प्लस है, क्या ये सही है, आपसे पूछा रहा है क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। चेक कर लीजिए आप, ए प्लस बी बोला है, आपको ज़्यादा माथा दर्द करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, ए प्लस बी करना। ए का मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए का मैट्रिक्स आपके पास क्या लिखा हो, 2 3 5, ये आपका LHS हो गया। ए प्लस बी जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसको हम लोग LHS बोलते हैं। इक्वल के जो लेफ्ट साइड वाला टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसको इसका वैल्यू लिखा हुआ है ए प्लस बी, और ए का मैट्रिक्स का वैल्यू लिखा हुआ 2 3 5 -1 0 और ये 4 है। क्लियर। प्लस ये बी का वैल्यू जो लिखा हुआ है वो है 4 -2 और 3, नीचे 2 6 -1। अब इसको हमको सॉल्व करना है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना। बीच में क्या लिखा हो, प्लस का साइन दिया, मीन्स एलिमेंट को आप चेक कर लीजिए कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ सॉल्व होने वाला है। तो फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट के एलिमेंट समझ, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस का साइन है, 2 + 4 मीन्स 6, 3 प्लस और माइनस दिया, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 मतलब 1, 5 + 3 मीन्स यहाँ 8 आ गया। क्लियर। -1 + 2, तो +2 -1 मतलब 1, आपको एडिशन तो आ ही रहा होगा। 0 + 6 मीन्स 6, 4 + -1, 4 + -1 मतलब प्लस माइनस माइनस, मतलब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3। आपके पास a + b का वैल्यू ये आ गया। अब RHS सॉल्व कीजिए, RHS। नेक्स्ट RHS में आपको क्या लिखा हुआ, b+ है, उल्टा करके लिखा हुआ पूछ रहा है। तो b का आप मैट्रिक्स लिखिए पहले। आप b का मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ, 4 -2 और 3, 2 6 -1, प्लस a का मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ, 2 3 5 -1 0 और फिर 4, ये लिखा हुआ। आपको सिंपल फिर से क्या करना, प्लस करना। 4 2 प्लस है
4 और 2 6, -2 प्लस माइनस प्लस 3 मीन्स क्या होगा 1, 3 प्लस 5 मीन्स क्या होगा 8। क्लियर? सिंपल प्लस करना माइनस करना। 2 प्लस -1 दिया होता, 2 -1 1, 6 प्लस 0 मीन्स 6, -1 प्लस 4 मतलब यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए ये आपके पास 618 618 163 163, तो आपको LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब आपसे जो बोला गया वेरीफाई करने के लिए आपको क्या है, ये वेरीफाई हो गया। मीन्स आप बोल सकते हैं लास्ट में LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। आप इसको यहाँ पे प्रूव्ड भी लिख सकते हैं लास्ट में, प्रूव्ड। क्लियर? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ये भी बहुत सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 मार्क्स में आता ही है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा बच्चे इसमें क्या होता है, कुछ बच्चा जो अच्छा से ध्यान नहीं देता, वो जस्ट लाइक इक्वेशन है, बस इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करके आपको एक्स मैट्रिक्स निकालना है। बच्चा थोड़ा सा ध्यान नहीं देता, उल्टा पुल्टा सारा कर देता है। इसमें करना क्या आपको, देखिए देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको 2 मार्क्स फ्री में मिल जाएगा। देखिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस है। ठीक है, बोल रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, एक्स एक मैट्रिक्स है, उसको फाइंड करना है, वो इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो बहुत सिंपल है, एक्स आपको फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करना, आपके पास इक्वेशन क्या दिया, 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। आपको एक्स फाइंड करना, आपको एक्स क्या कीजिए, इस साइड रख लीजिए, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं बाकी टर्म को अपोजिट साइड ले जाती है। 2a प्लस में है तो -2a हो जाएगा, प्लस बी है तो इधर माइनस बी हो जाएगा। अब सिंपल सी बात, ये -2 को रहने दीजिए, ए का मैट्रिक्स का वैल्यू लिखिए आप, ए का मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, तो -1 2 3 4, माइनस साइन दे दिए। बी का मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 -2 1 और ये 5, ये हो गया। अब क्या कीजिए आप, -2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 1, -2 इंटू 1 2, -2 को 2 के साथ -4, -2 को 3 के साथ -6, -2 को 4 के साथ -8, ये माइनस रहने दीजिए। ये तो सिंपल वैसे ही लिख देंगे, 3 -2 1 और ये 5 हो गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रेट करना है, बीच में माइनस साइन है तो 2, देखिए एक बार हम लिख भी देते हैं ऐसे करिए, 2 -3 या -3 लिखिए, -4 माइनस और माइनस प्लस 2, -6 और फिर -1, -8 और ये -5। आपके पास सॉल्व करके क्या नंबर आ रहा है, ध्यान दीजिए, 2 को -1 के साथ, -3 के साथ, सॉरी, -1, -4 प्लस 2 -2, -6 -1 -7, -8 -5 -13। तो ये आपका एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। बताइए कितना सिंपल था। मैट्रिक्स का सारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा, आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना है और ध्यान पूर्वक से सॉल्व करना है, आपका नंबर्स बहुत अच्छा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक इधर सॉल्व कर चुके हैं। अब 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन 9 तक सॉल्व कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन इधर ही बचा हुआ हम लोग का। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला जा रहा है,
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, बोलता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है वो आपको समझा रहे हैं हम। उससे आपको इन्वर्स निकालना, मतलब एक मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ इससे आपको क्या फाइंड करना, कल ही बताए थे। जब किसी का इन्वर्स बोला जाता है उसके ऊपर में, उस लेटर के ऊपर में क्या होता है, -1 लग जाता है, ये इन्वर्स हो गया। अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स ए इन्वर्स कहलाएगा। आपको ये फाइंड करना है, और जो फाइंड भी करना आपको क्या यूज करके फाइंड करना, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसमें दो टाइप का ऑपरेशन होता है, एक रो ऑपरेशन होता है, कॉलम ऑपरेशन होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पहले से बोल दिया कि रो ऑपरेशन अप्लाई करके आपको बनाना है। तो रो ऑपरेशन कैसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को आप याद रखिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा और इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। मीन्स आपका जो एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, इसका इन्वर्स निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या ध्यान दीजिएगा कि इस एलिमेंट को कन्वर्ट करना है। जहां पे 3 लिखा हुआ पहले आप कोशिश कीजिए कि उसको 1 में कन्वर्ट करें। ठीक है, जहां पर आपका 3 लिखा हुआ उसको कन्वर्ट कीजिए 1 में, और जहां आपका -4 लिखा हुआ वहां पे उसको कन्वर्ट कीजिए 0 में। कैसे कन्वर्ट होगा हम बताएंगे। इतना काम करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, मतलब आपको फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट पहले कन्वर्ट करना, पहले 1 लाना इस प्लेस जहाँ 3 है वहाँ 1 लाना, और जहाँ -4 वहाँ 0 लाना। नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 लाना है, पहले यहाँ का काम करेंगे, जहाँ 2 है वहाँ पे 1 लाना। ये जैसे ही आ जाएगा उसका जहाँ पे -1 लिखा हो वहाँ पे 0 लाना है, इस फॉर्म में ले आना। तो आपका जो रिवर्स, जो अपोजिट साइड जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो आपका इन्वर्स निकल जाएगा। अब इस चीज को लाने के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको यहां पे लिखना है ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखना है। ठीक है, आई इंटू क्या लिखना है, ए लिखना है। अब क्या करना आपको, इस ए के प्लेस पे जो मैट्रिक्स है आप उसको लिख दीजिए। मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, 3 -1 -4 और 2। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आई जो लिखा हुआ, आई मतलब वो ये यूनिट मैट्रिक्स, अभी समझाए थे आपको हम कि ये 2/2 ऑर्डर का, तो यूनिट मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का क्या होता है, अभी जस्ट आपको हम बताए थे पीछे। यहाँ पे 1 डायगोनल 1 होना चाहिए, बाकी सब 0, यहाँ 1 यहाँ 1 और बाकी ये 0 और ये 0। अब इस ए मैट्रिक्स ए जो लिखा उसको ए ही लिख रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है यूनिट मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके यहाँ पे लाना है। कन्वर्ट कैसे करना हम बताए थे पहले, कौन सा एलिमेंट को कैसे कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले टारगेट आपका रहना चाहिए यहाँ पे 1 लाना है। तो इस प्लेस पे 1 आप कैसे लाइएगा आप सोचिए, इस प्लेस पे आपको 1 लाना, 3 के प्लेस पे आपको 1 लाना है। तो अगर हम 3 एलिमेंट जो लिखा हुआ उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल R1, इस ये जो रो लिखा हुआ आपका ये R1 रो कहलाएगा। इस R1 को हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को यहाँ 1 लाने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, तब 1 आ जाएगा। ये रो ऑपरेशन हो गया। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। -1 को 3 से डिवाइड करें, -1/3 आएगा। ये सिर्फ R1 में अप्लाई करना है। ये -4 जैसे लिखा हो -4 ही होगा, और ये जो 2 लिखा हो ये 2 ही होगा। तो जो काम हम यहाँ पे R1 में लेफ्ट साइड किए हैं वो राइट साइड भी आपको करना है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, इक्वल टू साइन देना है। यहाँ भी आपको 3 से डिवाइड करना, तो ये 1/3 हो गया। 0 को 3 से डिवाइड करें तो ये 0 ही कहलाएगा। बाकी R2 के प्लेस पे कुछ नहीं करना है, 0 है तो 0 लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, और ए का ए लिखिए। देखिए पहले हमें क्या बोले थे स्टार्टिंग में कि यहाँ 1 लाना, 1 आ गया। अब इस प्लेस पे आपको 0 लाना, तो इस प्लेस पे -4 लिखो, यहाँ पे 0 में कन्वर्ट करना। अब सोचिए 0 कैसे आएगा, अगर यहाँ -4 लिखा हुआ, अगर यहाँ पे +4 रहता और दोनों का आपस में ऐड करके यहाँ लिखते तो क्या आता, 0 आता। यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे +4 रहता और दोनों का ऐड करके यहाँ लिखते हैं तो क्या आता है, 0 आता। तो उसको हम लोग कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोलेंगे, किसको कन्वर्ट करना, R2 को कन्वर्ट करना। तो R2 का एलिमेंट क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे एरो देंगे, कन्वर्ट। ये हो गया आपका, चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखें, R2
मतलब R2 का एलिमेंट मतलब -4, यहाँ पे 4 लाना है और दोनों को आपस में प्लस करेंगे तभी 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में 4 है तो यहाँ +4 होगा तभी तो 0 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस R1 को क्या मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू R1, मतलब ये -4 ये +4 आपस में प्लस करेंगे तो अपने आप यहाँ पे 0 आएगा। अब ध्यान दीजिए आपको कन्वर्ट कौन सा करना है, किसको चेंज करना है, R2 को, R1 को कुछ नहीं करना। तो R1 जो एलिमेंट है 1 हो गया और ये -1/3 इसको पहले लिख दीजिए आप। अब थोड़ा पे यहाँ पे ध्यान देना आपको, बोलता R2 के एलिमेंट में से 4 को R1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस कीजिए। तो R2 का एलिमेंट थोड़ा टाइम के देख लिया, R2 का एलिमेंट आपके पास क्या है, -4, ये प्लस साइन दिए ना, बोला प्लस दे दिए। बोलता है R1 के एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसके सामने ये है, इसको 4 से 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 आएगा। R1 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ इसको इसलिए ऐसा लिखे हैं, तो ये क्या आ गया 0, तो इस जगह इस प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। वो काम यहाँ भी करना है। तो R2 के एलिमेंट क्या है 2, जैसे यहाँ लिखे R2 तो यहाँ 2 लिखिए आप, ये प्लस साइन है तो प्लस दीजिए। फिर यहाँ बोलता 4 इंटू R1, मतलब इसके सामने ये है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ऐड कीजिए। तो जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करें -1/3 को 4 से, तो क्या आएगा -4/3। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ मतलब 1, इसका एलसीएम क्या हो गया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -4, तो आपके पास सॉल्व करके क्या आ गया 2/3। 2/3 मतलब इस प्लेस पे जो आप लिखिएगा इस प्लेस पे क्या लिखिएगा 2/3 लिखिएगा। क्लियर, ये आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना आपको, तो जो काम हम लेफ्ट साइड किए हैं वो काम हमको राइट साइड भी करना है, ऐसा नहीं कि राइट साइड छोड़ देंगे। तो यहाँ पे R1 के प्लेस पे नहीं R2 के प्लेस पे, तो R1 के प्लेस पे आपका 1/3 उसको लिख दीजिए, यहाँ पे 0 उसको लिख दीजिए, यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे भी चेंज कैसे बोलते हैं, R2 का एलिमेंट प्लस कीजिए 4 इंटू R1, मतलब R2 का एलिमेंट यहाँ पे आपके पास 0 है, इसको प्लस करना है इसके सामने वाला एलिमेंट R1 को, किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 4 से इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या आएगा 4/3। तो इस प्लेस पे आप क्या लिखिएगा 4/3। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे 1 है, इसको भी कन्वर्ट करना हम लोग को। तो यहाँ पे 1 लिखें, R2 का एलिमेंट 1, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना 4 से, तो 4 से जैसे इसको मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 1 ही लिखेंगे यहाँ पे। आगे समझ में यहाँ तक। तो आप देखिएगा कि आपको जस्ट आपको जो समझाए थे हम कि पहला काम कीजिएगा यहाँ पे 1 लाना, दूसरे प्लेस पे 0 लाना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आपका आ गया है, 1 भी आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब टारगेट आपका क्या है, यहाँ पे 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, जब भी आपके पास बोला जाएगा 1 लाने के लिए, तो यहाँ पे जो एलिमेंट दिख रहा है उसी से आपको डिवाइड करना है। मतलब फिर से क्या अप्लाई करना हमको, R2 का ऑपरेशन अप्लाई करना, R2 का ऑपरेशन। तो R2 का ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे R2 को किससे डिवाइड करेंगे, या मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, अगर डिवाइड नहीं करना डिवाइड कीजिएगा, सेम जो लिखा हो उसी से डिवाइड कीजिएगा तो भी 1, या अगर मल्टीप्लाई किए तो इसको रिवर्स से मल्टीप्लाई करना। मतलब कहने का मतलब है R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। ध्यान दीजिए आप, तो 3/2 से R1 को कुछ नहीं करना था, R1 के प्लेस पे आपके पास क्या 1 और यहाँ पे -1/3। क्लियर, इसको जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा R2 को 3/2 से, 0 है तो 0 ही होगा। इसको जैसे मल्टीप्लाई किया 2/3 को 3/2 से R2 के एलिमेंट को, तो ये क्या कहलाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, इसको आप मिटा दे रहे हैं, हम लोग को क्या लाना हो तो आपको समझ में ही आ गया, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ की हम लोग राइट साइड का लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट था उसको कन्वर्ट कर दिया, वो काम हम लोग को राइट साइड भी करना है। ये तो चेंज नहीं होगा, ये 1/3 ही होगा, ये तो 0 ही होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको 3/2 से मल्टीप्लाई, जैसे इसको आप 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मीन्स आपके पास लिखा हो 4/3, इसको 3/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से ये 4 कैंसिल होगा, क्या बचा 2, तो इस प्लेस पे आपको क्या लिखना होगा 2। इसको जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 3/2 से तो 3/2 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 तो वही तो होगा। क्लियर, यहाँ ए का ए लिखेंगे, आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे हम लोग आंसर के बहुत करीब आ गए, मीन्स आपका यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 1, अब यहाँ पे 0 लाना।
तो अभी हमको आपको जस्ट बताए थे कि अगर -1/3 यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे +1/3 रहता तो अपने आप 0 आ जाता। तो फिर से हम लोग क्या करें, अब R1 को चेंज करेंगे क्योंकि R1 का एलिमेंट कन्वर्ट करना है। आप इस रूल से बनाइए तो आपको कहीं भी मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। लेकिन आप क्या कीजिए, कभी वहाँ 1 लाना है, कभी यहाँ 0 लाना है, कभी यहाँ 1 लाना, अपने मन से अगर सोचिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो -1/3 है तो R1 का यहाँ पे लिख दीजिए, R1 प्लस करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको 0 लाना है, 1/3 R2। तो R1 का एलिमेंट जैसे आपको कन्वर्ट क्या क्या करना है, ध्यान से देखिए, 1, ये 1 हो गया, इसमें इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, तो इसमें जैसे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 1/3 से तो 0 ही होगा, तो 0 + 1 तो यहाँ पे 1 ही होगा। और R2 के एलिमेंट को हमको कुछ भी नहीं करना, ये 0 1 जो लिखा उसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करना क्योंकि हम कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, R1 को कर रहे हैं। अब फिर बोलता है यहाँ के एलिमेंट को, यहाँ का एलिमेंट जैसा R1 का क्या लिखा हो, -1/3, ये -1/3 लिख दिए, प्लस है प्लस दे दिए। बोलता क्या बोल रहा है कि R2 के एलिमेंट को 1/3 से, इसके सामने R2 ही है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 होगा। अब दोनों को आप सॉल्व कीजिए, -1/3 + 1/3 क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए जो आपको लाने बोले थे यूनिट मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का, वो आपको यहाँ दिख गया, तो काम इधर भी बचा हुआ है वो भी कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है, पहले तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 3/2 क्योंकि इसको तो हमको कुछ नहीं करना R2 को, ए का ये लिख देंगे। R1 यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, तो 1/3 लिखा हुआ है, उस 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला, R1 का एलिमेंट 1/3, ये 1/3 लिख दिए, ये 1/3 लिखिए। आपको क्या बोला, R2 को 1/3 से इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, +2/3। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, 3 3 सेम है तो ऊपर 3 हो गया, 3/3 मतलब 1, मतलब इस प्लेस पे आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी करना है, यहाँ भी देखिए, पहले R1 का एलिमेंट आपके पास है क्या, तो R1 का एलिमेंट 0 0 प्लस क्या बोला, R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई, इसको 1/3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका 1/2, तो ये हो गया 1/2। मीन्स आपका आंसर आ गया क्या, 1/2। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 1/2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो हम बात बोले थे आपको हम, कि किसी तरह से ए मैट्रिक्स जो आपका स्टार्टिंग में यहाँ दिया होगा उसको कन्वर्ट करके आप यूनिट मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का आ गया। अब इसके अगेंस्ट में जो आपको इस साइड बचा हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो लास्ट में आप लिखिएगा हियर I इक्वल टू B इंटू ए, क्लियर। देयरफॉर B जो होगा आपका, B इक्वल टू क्या होगा, तो B इक्वल टू ही होगा ए इनवर्स। B का जो मैट्रिक्स का आंसर है वो वही काला गया इनवर्स, और ए इनवर्स आपका आया क्या है, तो 1, यहाँ पे 1 लिखिए, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 2, ये क्या है 1/2, ये क्या है 3/2, ये आपका आंसर होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये 2/2 ऑर्डर का था, तो 2/2 ऑर्डर में आपको समझा चुके हैं हम कि आपको जब भी 2/2 मैट्रिक्स ऑर्डर का आपको क्या करने पड़ेगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन, और ऑपरेशन में दोनों होता है, रो ऑपरेशन भी कॉलम ऑपरेशन भी। आपको जब फाइंड करने बोलेगा तो आपको हम समझाए थे, जो ए मैट्रिक्स है आपको लिखना सबसे पहले क्या, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में लिखने के बाद ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ आपको चेंज करके लास्ट में यूनिट मैट्रिक्स ले आना लेफ्ट साइड में, यूनिट मैट्रिक्स। और कैसे चेंज करना आपको बताया है कि फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके प्लेस पे 1 लाना है, सेकेंड बार इसमें यहाँ 0 लाना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है। अब जैसे जो काम इधर करते जाइएगा वो सेम काम आपको इधर भी करते जाना है, और ऑपरेशन अप्लाई करते जाइए। आपका लास्ट में जो आंसर यहाँ दिखेगा, इस आई के प्लेस पे जो लास्ट में आपको यहाँ पे आंसर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड बी मैट्रिक्स, और उसी को बोलेंगे वो ए इनवर्स, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये नंबर 2 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आए, बहुत सिंपल है, 3 नंबर आपको मल्टीप्लाई करने बता रहा है ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन आपको चेक करता है कि आप मल्टीप्लाई जानते हो या नहीं जानते हो। मान लीजिए जैसे अभी आपके पास यहाँ एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, आपके पास एक मैट्रिक्स है,
उस मैट्रिक्स को आपस में क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी, आपको क्या करने बोल रहा है, ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करने बोल रहा है। तो आपके पास ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देखिए, ए का ऑर्डर क्या है 3/3 और बी का ऑर्डर क्या है 3/3, ये दोनों सेम है, कभी डिफरेंट भी होता है। तो बोलता है जब भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे एक मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स ये 3/3 और आपको मल्टीप्लाई करना बी के मैट्रिक्स को 3/3, इससे मल्टीप्लाई करने बोल रहा। तो आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सबसे पहले ये ध्यान देना आपको। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी डाल देता है, देखते हैं कि बच्चा मल्टीप्लाई जानता है या नहीं जानता है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ का नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर सेकेंड मैट्रिक्स के रो के नंबर के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये सेम रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको जब मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो इसका रो का नंबर आएगा और इसका कॉलम का नंबर आएगा, मतलब इसका ऑर्डर होगा 3/3। ध्यान दीजिएगा, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर और सेकेंड मैट्रिक्स का रो का नंबर सेम होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम लिए हैं, मान लीजिए 2/3 लिए, इसको मल्टीप्लाई करना एक दूसरे मैट्रिक्स से जिसका भी ऑर्डर है 2/3। अभी यहाँ तो आपको सेम ऑर्डर दिख रहा है, तो सेम ऑर्डर का मतलब ये भी 3/3 और ये भी 3/3, लेकिन यहाँ पे आपका ऑर्डर है 2/3 ये सेम ऑर्डर है, लेकिन ये कहने का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोले, ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो इसका एलिमेंट आप कॉलम का नंबर 3 है, इसका कॉलम का इसका रो का नंबर 2 है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा नहीं। हम बताए एग्जिस्ट तभी करेगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर सेकेंड मैट्रिक्स का रो का नंबर इक्वल होना चाहिए, तभी आपका ये एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इस कंडीशन में ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीख गए कि मल्टीप्लाई अभी पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑर्डर हम लोग चेक किए और जब देखे कॉलम का नंबर रो का नंबर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, छोड़ते सर, थैंक यू। पता ही नहीं चलता टाइम का।